नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र एनडीए में संग्राम, इंडिया की अग्नि परीक्षा, एकनाथ शिंदे की गद्दारी भारी पड़ेगी महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि बीएमसी चुनाव काफी सालों बाद महाराष्ट्र में आज वोटिंग हो रही है। लेकिन वोटिंग से पहले जो खेल हुआ, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी एक जो अपने घर में भी नहीं छोड़ती किसी को। कहते हैं ना, गांव देहातों में एक कहावत कहते हैं कि डायन भी 7 घर छोड़ करके डसती है, लेकिन भाजपा अपने ही घर में डस लेती है। अजीत पवार के आईटी सेल दफ्तर में ईडी का छापा पड़ गया। इसके पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास पड़ा था, लेकिन अजीत पवार तो एनडीए गठबंधन के हिस्सा है और महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार में डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री हैं। तो फिर अजीत पवार के यहाँ क्यों पड़ा? क्योंकि पिछले दिन अजीत पवार ने यह कहा था कि यही भाजपा कह रही थी कि 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज मैं हूं और मुझे डाल के चक्की पिसवाएगी जेल में डालकर। तो मैं तो भाजपा की ही सरकार में डिप्टी सीएम हूं, जेल में तो नहीं डाला। तो टीका टिप्पणी इस पर होती रही महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन एकनाथ शिंदे जो उद्धव ठाकरे शिवसेना को छोड़ करके महाराष्ट्र में आए थे, एकनाथ शिंदे को विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र का होने के बाद से जो टकराव जारी है वह आज तक जारी है और एकनाथ शिंदे को बार बार तोड़ने की भरपूर कोशिश की गई। यहां तक कि एकनाथ शिंदे और एकनाथ शिंदे के बेटे एकनाथ शिंदे की पार्टी के लोग कई बार बयानों में यह कहते आधिकारिक तौर पर नजर आए कि एनडीए में रहना है या नहीं रहना है, इसका फैसला हम जल्द करने वाले हैं। जवाब अभी तक आया नहीं। मीडिया ढूंढ रही है, जवाब पूछ रही है, नेता भाग रहे हैं, रोना रो रहे हैं कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी साथ है। तो क्या ईडी के छापे से एकनाथ शिंदे बच रहे हैं? लेकिन इंडिया गठबंधन की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं महाराष्ट्र को लेकर के, अब तो आज चुनाव ही हो रहा है, लेकिन टोटल जो सीटें हैं बीएमसी की, वह बीएमसी की सीटें टोटल 227 है और 2017 के परिणाम है हमारे पास। 10 साल से तो चुनाव ही नहीं हुआ। उधर 5 साल भारतीय जनता पार्टी थी तो नहीं कराई, फिर 2.5 साल महाविकास अघाड़ी यानी कि इंडिया गठबंधन का रहा, तो एकनाथ शिंदे ने सरकार गिरा करके भाजपा के साथ मिला लिया, 2.5 साल चली, और फिर अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो भाजपा ने कराया नहीं बीएमसी चुनाव, जबकि भाजपा को ही करा देना चाहिए था, 5 साल सत्ता पे थे। लेकिन अब हो रहा है तो 227 सीटों पर तो जो 17 के परिणाम थे उसमें शिवसेना एकनाथ शिंदे नहीं थी, शिवसेना बाला साहब ठाकरे का था, यानी कि उद्धव ठाकरे की। तो शिवसेना 84 सीट लेकर के आई थी 227 में से, और भारतीय जनता पार्टी 82 सीटें लेकर के आई थी, क्योंकि भाजपा और शिवसेना एक थी। बाला साहब ठाकरे के साथ ही भाजपा थी, उन्हीं के कंधे पर बंदूक रख करके हमेशा चलाया करती थी, और बाला साहब ठाकरे ने ही भाजपा को महाराष्ट्र में स्थान दिया था। कांग्रेस उस वक्त 31 सीटों पर जीत हासिल की थी बीएमसी चुनाव में, और एनसीपी जो आज अजीत पवार के पास है, उस वक्त शरद पवार के पास थी, 9 सीटें लाई थी, और एमएनएस 7 सीटें लेकर के आई थी, जो उद्धव ठाकरे के भाई है राज ठाकरे, वह परिवार छोड़ करके अलग हो गए थे उस वक्त, और समाजवादी पार्टी 6 सीट पर लेकर के सीट ले आई थी, और एआईएमआईएम 2 सीटें लेकर के आई थी, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। अब 227 सीटें थी। अब बीएमसी का
चुनाव का आज वोटिंग जब हो रहा है तो आज भारतीय जनता पार्टी की महायुति चल रही है, लेकिन सब अलग अलग है। किसी सीट पर गठबंधन है, किसी पर नहीं है। लेकिन अजीत पवार के यहां जो छापे पड़े हैं, जिसका जिक्र मैंने आप दर्शकों से कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए गठबंधन में है, लेकिन उनके आईटी सेल दफ्तर पर छापा पड़ा, जैसे आईपैक के दफ्तर पर छापा पड़ा था पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी ने फाइल छीन लिया ईडी से, तो अजीत पवार तो नहीं छीन पाए। अजीत पवार के ऊपर इसलिए छापा पड़ा कि अजीत पवार ने बोला था कि हमारे ऊपर तो छापा नहीं डलवाया इन लोगों ने, बोला था तो। और दूसरी चीज, अजीत पवार को यह भी रीजन नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि भाजपा बोल रही थी कि हमें जेल में डालेगी, कहां डाली, हम तो इसी की सरकार में सीएम है ना। हकीकत यह है कि अजीत पवार भाजपा को छोड़ करके वह शरद पवार के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं बीएमसी का। चाचा भतीजे का गठबंधन हो गया, जबकि चाचा से पार्टी छीन ली भतीजे ने, अजीत पवार ने, लेकिन चाचा का रिश्ता नहीं टूटा। वक्त वक्त पर अजीत पवार जाकर के वह सम्मान देते रहे और अपना समस्या का समाधान उनसे पूछकर करवाते रहे। बुजुर्ग के नाते परिवार का शरद पवार अपना फर्ज भी निभाते रहे। लेकिन कहा यह जा रहा है, हमारे पास ठोस सबूत तो इसके नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है और तस्वीरों में यह देखने को मिला कि अजीत पवार को इसलिए छूट दिया गया था कि वह शरद पवार को और अजीत पवार एक मिल करके और उसके बाद में एनडीए गठबंधन में आ जाए, और सुप्रिया सुले को, जो शरद पवार की बेटी है, उनको मंत्री बना देगा, भाजपा बना देगी कैबिनेट मंत्री केंद्र में। चूंकि शरद पवार के पास 8 सांसद हैं, शरद पवार के पास 8 सांसद हैं और अजीत पवार के पास 1 सांसद है, वह 8 सांसद अगर आ गए तो नरेंद्र मोदी को ठोस हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू का डेडलाइन चल रहा है और वह डेडलाइन का वक्त आने वाला है। और बिहार में नीतीश कुमार का खरवास खत्म हो चुका है। क्या होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि मिशन 37 सांसदों का चल रहा है। तो जो शरद पवार को नहीं लाए अजीत पवार, तो अब छापा शुरू हो गया। तो परिवर्तन क्या आया, शरद पवार के साथ में थे तो भी छापे का डर था, और इनके साथ आ गए तो भी छापे का डर है। अब शरद पवार नहीं आ रहे, लेकिन उधर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो गए और वह भारी पड़ रहे हैं। अब ऐसे में मुस्लिम वर्ग भी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आकर के खड़ा हुआ है, जो बाला साहब ठाकरे से इत्तेफाक रखता था। महाराष्ट्र की राजनीति एक अद्भुत राजनीति है। वहां बाला साहब ठाकरे का वर्चस्व था महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन अब जिस तरह से धन लुटाए जा रहे हैं, जो विधानसभा चुनाव में लुटाए गए वह तो लुटाए ही गए, और जो फर्जीवाड़ा हुआ वोटों का वह तो हुआ ही, लेकिन बीएमसी चुनाव में भी नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही है, नोट लिफाफे में डाल करके लोगों को थमाए जा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग को दिखता नहीं, बाकी दुनिया को दिखती है, चुनाव आयोग को दिखता नहीं और न्यायपालिका को नहीं दिखता है। 2 संस्था है जो संवैधानिक संस्था कहते हैं, इन्हें नहीं दिखा, इनकी आंखें फूट गई हैं। लेकिन भाजपाई जो है वह कैसे अपना दुरुपयोग करते हैं, जबकि यह बीएमसी का चुनाव है। 74,000 करोड़ रुपए का बजट है इसका, बीएमसी का। एशिया का सबसे बड़ा नगर पालिका महाराष्ट्र, और सरकार का भी, महाराष्ट्र सरकार का भी हर राज्यों से जाता है। अब ऐसे में चंद्रपुर के अंदर भी कुछ घटनाएं घटी, अब दर्शकों को सुनना चाहिए। चंद्रपुर के अंदर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी ने जो रिपोर्ट भेजी बहुत दर्दनाक थी। आज सुबह 7 बजे हमने वह भी चलाई थी। चंद्रपुर से टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी ने जो रिपोर्ट भेजी, उनका कहना कि चंद्रपुर में चुनाव से ठीक पहले बड़ा बवाल मांझी शहर में। अध्यक्ष सुभाष कासमगोडवार पर गंभीर आरोप की बौछार हुई है।
यानी कि कांग्रेस वालों ने लगाई है विष सबूत। चंद्रपुर के अंदर कांग्रेस की खासदार प्रतिभा धनोरकर ने भाजपा के पूर्व शहर अध्यक्ष सुभाष कासम गोटवार के खिलाफ सीधे एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। टीवी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी आगे कहते हैं अपनी रिपोर्ट में कि आरोप बेहद गंभीर है। खासदार प्रतिभा धनोरकर का आरोप है कि आचार संहिता लागू होने के बावजूद चुनाव में मात्र 2 दिन शेष रहते हुए सुभाष कासम गोटवार ने पट्टों का वितरण किया, जो कि सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिखता। इतना ही नहीं, इन पट्टों पर महानगर पालिका का साइन और सिक्का लगाया गया, जिसे डुप्लीकेट और फर्जी बताया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि टीवी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी आगे यह अपनी रिपोर्ट में बताते हैं कि जब सुभाष कासम गोटवार को शहर अध्यक्ष पद से हटाया जा चुका है, तो उन्हें पट्टे बांटने का अधिकार किसने दिया? बिना महानगर पालिका आयुक्त की मंजूरी। साइन सिक्का आखिर आया कहां से? एसपी का बयान भी सामने आया है कि एसपी का कहना है कि अगर महानगर पालिका आयुक्त इन मामले में लिखित रिपोर्ट देते हैं तो नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। टीवी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी का आगे रिपोर्ट में अपने कहना है कि कांग्रेस खासदार प्रतिभा धनोरकर ने इसे चुनाव को प्रभावित करने की साजिश, प्रशासनिक अधिकारियों का दुरुपयोग और लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया है। चुनाव से ठीक पहले यह मामला अब तूल पकड़ रहा है, लेकिन आज वोटिंग हो रही है। बड़ी कार्रवाई राजनीतिक सरगर्मी के बीच और कानूनी शिकंजा कसने की पूरी संभावना है, लेकिन जब सरकार इन्हीं की है, अफसर इन्हीं की है, तो एसपी साहब ने जो चंद्रपुर में कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई कब करेंगे? चुनाव खत्म हो जाने के बाद, प्रत्याशी जीत जाने के बाद। और इसी 227 बीएमसी सीटों पर 68 सीट निर्विरोध जीत लिए गए हैं, बिना किसी के वोटिंग के। सोचिए कि जो भारतीय जनता पार्टी 2017 में 82 सीटें लाई थी और उसके बाद चुनाव हुआ ही नहीं, उस बीएमसी पर कब्जा करने के लिए, महाराष्ट्र बीएमसी का मतलब है कि आप कोई एक राज्य ले लीजिए अपने देश का, उसके बराबर वहां का बजट है। अब ऐसे में चुनाव की जो प्रक्रियाएं चल रही हैं चुनाव आयोग की, इस पर क्या भरोसा करें? लेकिन दूसरी तरफ, जैसा मैंने कहा, महाराष्ट्र एनडीए में संग्राम, एनडीए की अग्नि परीक्षा एकनाथ शिंदे की गद्दारी भारी पड़ेगी। जो एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे शिवसेना से अलग होकर के भाजपा के साथ आए थे, तो भाजपा ने तो उन्हें उनकी औकात दिखाती विधानसभा चुनाव के बाद ही। 2.5 साल मुख्यमंत्री रह गए, बस उसके बाद में अभी उप मुख्यमंत्री है, लेकिन रोज अग्नि परीक्षा और रोज जलील होते रहते हैं, और पार्टी टूटने का खौफ और डर हमेशा बना हुआ है। रास्ता विकल्प और कुछ नहीं है कहीं जाने का। अकेले अस्तित्व नहीं बचा सकते और भाजपा के साथ बच नहीं सकते। ऐसे में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक हो जाना, इंडिया गठबंधन को मजबूती मिलता है। कहा जाता है कि 32 जगहों पर कांग्रेस ने प्रत्याशी खड़े नहीं किए जहां पर शिवसेना मजबूत है उद्धव ठाकरे की, उनके लिए सीट जगह छोड़ दी हुआ। कांग्रेस ने अपने इंडिया गठबंधन धर्म को निभाया है, लेकिन इंडिया गठबंधन का अग्नि परीक्षा तो है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी ने धोखा दिया अजीत पवार को ईडी का छापा मरवा करके, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। क्योंकि एक सोचने वाली बात है कि अगर एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर के सरकार चल रही थी और चली 2.5 साल, तो अजीत पवार को गठबंधन में लाने की क्या जरूरत थी? वजह साफ है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ना और कमजोर करना था महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर परिणाम यह आया कि जिस शरद पवार की एनसीपी को अजीत पवार को अलग करके तोड़ा गया और असली एनसीपी अजीत पवार को दी गई,
अजीत पवार मात्र 1 सीट लेकर के लोकसभा के आए और शरद पवार 8 सीटें लेकर के आए। भारतीय जनता पार्टी 27 से 9 सीट पर आ गई और कांग्रेस 1 सीट से 11 सीट पे पहुंच गई। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस बनी महाराष्ट्र के अंदर 2024 लोकसभा चुनाव में। लेकिन उद्धव ठाकरे 9 सीटों पर अटक गए। अब इन परिस्थितियों में महाराष्ट्र के अंदर इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव भी हारने के बाद में और लोकसभा चुनाव में सरकार न बनने के कारण बीएमसी का चुनाव इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ही करो या मरो वाली परिस्थिति है, अग्नि परीक्षा वाली परिस्थिति है। लेकिन एकजुटता और एक साथ नहीं लड़ रहे हैं कोई, सब अलग अलग लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कब्जा न हो इसके लिए उद्धव ठाकरे शिवसेना जहां पर मजबूत है वहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी खड़ा नहीं किए कि उन्हें फील्ड मिले और कहीं ना कहीं पीछे सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है, फिर भी गठबंधन धर्म। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे इस चीज को समझेंगे नहीं समझेंगे वह बात की बात है, लेकिन एक समन्वय है। लेकिन अजीत पवार और शरद पवार की जोड़ी जो चल रही है वह समझ से परे हो रही है। तो दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव में नोटों की बारिश हो रही है। कहां है चुनाव? लिफाफों में, कल बीती रात लिफाफों में पैसे भर करके और पर्ची के साथ लोगों के घर में पैसे पहुंचे हैं। वीडियो वायरल है सोशल मीडिया पर। और चंद्रपुर के टीएफडी इंडिया न्यूज 24 के रिपोर्टर संजय तिवारी की रिपोर्ट को मैंने आप दर्शकों के सामने रखा है कि हमारे रिपोर्टर ने किस तरह से खबरें दी है कि पट्टा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, जारी कर रहे हैं लोगों को कि वोट दो भैया, पट्टा ले लो जमीन का। तो सोचिए किस हद तक चला गया। लेकिन चुनाव आयोग है कि कान में तेल डाल करके, आंखों पे पट्टी बांध करके आराम से ठंडी में भी एसी चला के सो रहा है। शायद लगता है कि जम गया है, नींद टूटेगी उसकी तब तक चुनाव खत्म। न्यायपालिका को भी नजर नहीं आता। 68 प्रत्याशी बिना निर्विरोध जीत गए 227 सीट पर, किसी को ध्यान नहीं आया, कोई स्वतः संज्ञान नहीं। कहां है लोकतंत्र? और चुनाव आयोग तो इस देश में है ही नहीं। अब यह जो प्रक्रिया चल रही है चुनाव के अंदर, यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा और संकट है। इसके लिए देश के युवाओं को, देश के लोगों को सोचना चाहिए कि लोकतंत्र ही है जो आपको आपके अधिकार को देता है, संविधान ही है जो आपको हक देता है। लेकिन उसी लोकतंत्र और संविधान को कुचला जा रहा है। इस चुनाव प्रणाली के तहत एक संवैधानिक तरीका है यह चुनाव लड़ने का, लेकिन इसी संवैधानिक तरीके का फायदा उठा करके और चुनाव आयोग को गहरी नींद में सुलाकर और इसके साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो कैसे और पार्टियां चुनाव लड़ेंगी? चीन के साथ आरएसएस और भाजपा के नेताओं की जो बैठक हो रही है, चीन के जो प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं, वह यूं ही नहीं, चीन के अंदर एक ही पार्टी का छत्रपराज है। और नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं? 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेता 1 पार्टी। क्या किसी की जागीर है क्या यह देश कि वही फैसला करेगा? बाकी 144 करोड़ क्या उसके गुलाम है? आज की चुप्पी कल आने वाले आपके बच्चों के भविष्य को उजाड़ सकती है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। जो चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसी चाइना से आरएसएस और भाजपा की बात होती है। आरएसएस कौन है? कौन है आरएसएस? चाइना का अगर प्रतिनिधिमंडल आया है तो वह सरकार से बात करे, लेकिन सरकार तो कान में तेल डाल करके बिल में ढुकी हुई है। जो लाल आंखें दिखाने की बात प्रधानमंत्री करता था वह तो नजर डमरू बजाते नजर आ रहा। तो अब चुनाव प्रणाली का कोई महत्व नहीं रहा। लेकिन महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में 227 सीटों का चुनाव, यह बहुत कुछ महाराष्ट्र के दशा और दिशा को बदलने वाला है, इस बात से हम इंकार नहीं कर सकते। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें।
आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।